इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या भारत अब विदेशी जेट इंजन पर निर्भर नहीं रहेगा? क्या कावेरी इंजन, जिसे कभी असफल माना गया था, अब फिर से वापसी करने की तैयारी कर रहा है? और क्या जनरल इलेक्ट्रिक के F404 और F414 इंजन को देरी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ी है और उसने डीआरडीओ को एक नया अवसर दे दिया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी एरो इंजन प्रोजेक्ट कावेरी 2.0 को लेकर, जिसको लेकर अब इंडियन मीडिया में कुछ कंफर्म रिपोर्ट सामने आ गई हैं। हमने हाल ही की वीडियो में आपसे कहा था कि जिस प्रकार के माहौल चल रहे हैं, जिस प्रकार का रवैया अमेरिका का है, ये भारत को फोर्स कर रहा है कि भारत बहुत जल्दी अपने इंडिजिनस इंजन को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाए। और अब हमारी बात, अभी मुश्किल से हमने ये बात तकरीबन 24 से 36 घंटे पहले ही करी थी और वो सच हो गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों की सप्लाई में देरी और उनकी बढ़ती कीमतों के कारण भारत अब कावेरी इंजन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कावेरी 2.0 वास्तव में तेजस या एमका को शक्ति देगा या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है? आइए पूरी कहानी जो अब सामने आई है इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, आज भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नए लड़ाकू विमान बनाना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके लिए समय पर इंजन तैयार करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस मार्क 1 अल्फा का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, लेकिन तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जरूरी F404 IN20 इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे। इसका सीधा असर जो है विमान के उत्पादन पर पड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान तैयार कर सकता था, लेकिन इंजन नहीं होने के कारण डिलीवरी रुक गई और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले तेजस मार्क 1 अल्फा की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। अब दूसरी समस्या ये है कि तेजस मार्क 2 और शुरुआती एमका के लिए चुना गया F414 इंजन इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लागत पहले के अनुमान में काफी बढ़ गई है। अगर किसी देश की पूरी लड़ाकू विमान परियोजना विदेशी इंजन पर निर्भर हो तो सप्लाई में देरी, कीमत का बढ़ना या राजनीतिक कारण पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि भारत अब स्वदेशी इंजन पर पहले से कहीं ज्यादा जोर दे रहा है। अब कावेरी इंजन की कहानी की बात करें तो कावेरी इंजन है क्या? हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। कावेरी इंजन पर काम लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि तेजस लड़ाकू विमान के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन को तैयार करना, लेकिन विकास के दौरान कई तकनीकी समस्याएं आईं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि थ्रस्ट यानी कि शक्ति इसकी। तेजस मार्क 1 अल्फा को लगभग 83 से लेकर 85 किलोन्यूटन का जो आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो चाहिए था, लेकिन कावेरी इंजन लगभग 72 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट वहां पर दे पाया। इसके अलावा वजन हो गया, रिलायबिलिटी हो गई, उच्च तापमान पर प्रदर्शन हो गया, ये भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। आखिरकार 2008 में तेजस प्रोग्राम से इसको डीलिंक कर दिया गया। आसान भाषा में बात करें तो 2008 में कावेरी इंजन को ये बोलकर बाहर कर दिया कि यह तेजस के लिए फिलहाल उपयुक्त नहीं है। उस समय कई लोगों ने यह मान लिया था कि कावेरी प्रोजेक्ट का अब जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है, और कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कावेरी इंजन ही खत्म हो गया। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। अब यहां पर कावेरी 2.0 क्या है, यह महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। कावेरी 2.0 का मतलब केवल पुराने इंजन को दोबारा शुरू करना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरीके से एक नई रणनीति के तहत विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ और जीटीआरई ने इसे 2 चरणों में बांटा है। पहला चरण है जिसमें सबसे पहले बनाया जाएगा एक ड्राई कावेरी इंजन। इसकी क्षमता तकरीबन 48 से 52 किलोटन की होगी, लेकिन इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि इसने अपने लगभग सारे टेस्ट को पूरा कर लिया है। कुछ फाइनल टेस्ट हैं जो रूस में चल रहे हैं, और जैसे उनका डेटा आ जाता है तो ऑफिशियल कंफर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर्स को ही नहीं लगा रहे हैं तो ये 48 से 52 किलोटन का थ्रस्ट हमारे लिए किस काम का? उत्तर है, इसका उपयोग हम तेजस के लिए करने ही नहीं वाले हैं। यह मुख्यतः यूज होगा घातक यूकैप के लिए, यानी भारत का जो भविष्य का स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है उसको पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन यूज किया जाएगा। यह ड्रोन को लगातार, क्योंकि आपको पता है कि यूकैप की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर इन ड्रोन्स को सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने की ज़रूरत नहीं होती और ये उड़ान भी नहीं भरते। इसीलिए ड्राई कावेरी इंजन इनके लिए पर्याप्त माना जा रहा है। और अगर ये चरण सफल होता है तो हमारे लिए ये किसी माइलस्टोन से कम नहीं होगा। अगर ये चरण सफल हुआ तो भारत पहली बार किसी आधुनिक स्टेल्थ यूकैप को स्वदेशी इंजन से शक्ति दे पाएगा। इसके बाद शुरू होता है असली चरण,
यानी कि दूसरा चरण। इसको आप सेकेंड स्टेज भी कह सकते हैं। अब उसी इंजन में जो नया आफ्टर बर्नर है वो विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी भी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बहुत सारे आफ्टर बर्नर्स हैं वो विकसित करे हैं, जिनके साथ टेस्टिंग भी हुई है और टेस्टिंग के साक्षी खुद हमारे रक्षा मंत्री जी भी थे। लेकिन अभी हम आते हैं मुद्दे पर। सेकेंड स्टेज में इसके अनुरूप एक नया आफ्टर बर्नर विकसित किया जाएगा, जहां पर हमारा लक्ष्य होगा कि इंजन की क्षमता को बढ़ाकर 80 से 85 किलो न्यूटन तक पहुंचाया जाए। और अगर परीक्षण सफल रहा तो भविष्य में यह इंजन कुछ लड़ाकू विमानों के लिए भी उपयोग हो सकता है। हालांकि अभी तक डीआरडीओ ने यह आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि कावेरी 2.0 सीधे तेजस मार्क 2 या एमका में लगाया जाएगा, इसलिए अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पर दिलचस्प बात सामने ये आती है कि भारत सिर्फ कावेरी इंजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और हमने हाल ही में जब हमने जीटीआरई के एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू आपके सामने डिकोड किया था, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि आप एक इंजन को हर जगह नहीं यूज़ करना चाहेंगे। तो भारत भी वही कर रहा है, बल्कि भारत ये चाहता है कि एक और बड़ी योजना पर जो काम चल रहा है वो भी समानांतर चलता रहे, और वो है 120 किलोटन क्लास का नया इंजन। यही इंजन भविष्य में एमका मार्क 2 और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जरूरी होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के सैफरान और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों ने भारत के साथ साझेदारी में रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक अंतिम समझौता नहीं हुआ है। अगर ये परियोजना सफल हो जाती है समय से, तो भारत पहली बार दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो आधुनिक फाइटर जेट इंजन स्वयं विकसित कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। दोस्तों, जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। एक आधुनिक इंजन बनाने के लिए चाहिए सिंगल क्लस्टर टरबाइन ब्लेड, हाई टेम्परेचर सुपर एलॉयज, आधुनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और हजारों घंटे की टेस्टिंग। आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत भी कह चुके हैं कि एक नया सैन्य जेट इंजन विकसित करने में लगभग 10 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है। इसीलिए कावेरी 2.0 से तुरंत आप चमत्कार की उम्मीद ना करें, क्योंकि यहाँ पर यह गलत होगा। अब भारत की जो नई रणनीति है, ये पुरानी रणनीति से तो फिलहाल अच्छी है। भारत ने रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है। निकट भविष्य में जहां जरूरत होगी वहां विदेशी इंजन इस्तेमाल होंगे, लेकिन साथ ही साथ स्वदेशी इंजन का विकास भी चलता रहेगा। यानी एक तरफ कावेरी परिवार को मजबूत किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ 120 किलोटन का इंजन विकसित किया जाएगा। और इसी के साथ भारत में टाइटेनियम एलॉय, सुपर एलॉय और अन्य महत्वपूर्ण एरोस्पेस सामग्री के जो घरेलू उत्पादन है, इस पर भी निवेश बढ़ेगा। यानी कि केवल इंजन नहीं, बल्कि भारत पूरा जो इकोसिस्टम है वो तैयार किया जा रहा है भारत में। तो दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की देरी भारत के लिए एक चुनौती जरूर बनी, लेकिन इसी चुनौती ने एक नया पोर्टल खोल दिया, जहां से कावेरी 2.0 को अब एक नई ऊर्जा मिली है। और जिस प्रकार की कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, जिस प्रकार का आत्मविश्वास जीटीआरई के वैज्ञानिकों में दिखा है, उसको देखकर यह लगता है कि बहुत जल्दी हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। फिलहाल कावेरी का पहला लक्ष्य घातक यूकैब होगा, और उसके बाद ये हमें तेजस मार्क 1 अल्फा या संभावित है कि तेजस मार्क 2 में देखने को मिल जाए। इसके बाद ही जो शक्तिशाली इंजन है वो तैयार होंगे। साथ ही साथ भारत 120 किलोटन क्लास के इंजन पे भी काम कर रहा है, और ये दोनों प्रयास अगर सफल होते हैं तो आने वाले दशक में भारत विदेशी इंजनों पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अभी कावेरी 2.0 विकास के चरण में है। इसे लेकर दावे और अनुमान लगाए गए हैं, पर अंतिम सफलता का फैसला परीक्षण, प्रमाणन और वास्तविक प्रदर्शन के बाद ही होगा। तो आपके अनुसार क्या कावेरी 2.0 भविष्य में तेजस या एमका तो नहीं, पर तेजस मार्क 2 जैसे लड़ाकू विमानों को शक्ति दे पाएगा, या भारत को विदेशी साझेदारी पर ही अधिक भरोसा करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।